नमस्कार। चीन के खतरे को देखते हुए, चीन की बदनीयती को देखते हुए फिलीपींस ने भी एक बार फिर से अपनी सुरक्षा तैयारियों को सुदृढ़ करने का फैसला किया है। फिलीपींस जानता है कि चीन एक देश ऐसा है जो कि दुनिया में कमजोर देशों में अपने खूनी पंजे गड़ा देता है और वो फिलीपींस में भी अपना हक जताता आया है। इसी तरह वियतनाम में भी उसने अपना हक जताया है। ताइवान को तो अपना हिस्सा ही मानता है, हांगकांग को भी अपना ही हिस्सा मानता है। मंगोलिया और मंचूरिया जैसे देशों से जो छोटे छोटे देश हैं वो भी चीन से खौफ खाते हैं क्योंकि चीन की नीति विस्तारवादी रही है। तो अब फिलीपींस ने अपनी रक्षा को मजबूत करने का फैसला किया है और जो रक्षा सौदे के तौर पर उसने भारत से जो बात की थी, जिस बारे में उसने ये कहा था कि हमें भारत ब्रह्मोस मिसाइल दे, तो अब ये बात आगे बढ़ चुकी है। 2017 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलीपींस की यात्रा पर गए थे तो इस पर बातचीत हुई थी और तब इसकी कीमतों पर समझौता नहीं हो पाया था, बातचीत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाई थी। लेकिन अब ये सुना जा रहा है सूत्रों द्वारा कि इस पर सहमति बन गई है। $100 मिलियन के करीब इसकी कीमत भारत ने लगाई थी। तो अब ये माना जा रहा है कि भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल देगा। जैसा कि आपको मालूम है कि चीन हमेशा पड़ोसी देशों में अतिक्रमण करता आया है, उनकी सीमाओं का उल्लंघन करता है, चाहे उनकी हवाई सीमा हो चाहे उसकी समुद्री सीमा हो। इसी सिलसिले में फिलीपींस में भी 2019 में चीन ने अतिक्रमण करने की कोशिश की थी समुद्री रास्ते से और वहाँ यानी कि फिलीपींस की सीमा में अपने जहाज, अपने बेड़े तैनात कर दिए थे और अवैध रूप से वहाँ पर वो मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। यानी चीन के जो मछुआरे हैं वो वहाँ मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। तब फिलीपींस ने धमकी दी थी और उनसे बाहर जाने को कहा था। फिलीपींस के जो राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो दुतेर्तो, वो लगातार चीन को आंखें दिखाते रहे हैं। ये मानना पड़ेगा कि छोटा देश है फिलीपींस, लेकिन चीन से हमेशा वो मुकाबले में रहता है, वो डरता नहीं है। अब ये जो ब्रह्मोस मिसाइल की बात है तो भारत, ऐसा माना जा रहा है कि भारत सरकार के साथ उसका ये सौदा हो चुका है। अब ये ब्रह्मोस मिसाइल जो है ये फिलीपींस को दी जाएगी। ब्रह्मोस मिसाइल एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाइल है जो हवा के साथ ज़मीन और पानी से मार करती है और सुपरसोनिक मिसाइल है और इसका जो निर्माण है वो भारत और रूस ने मिलकर किया है और इसका जो परीक्षण भी भारत ने किया है और बड़ा सफल परीक्षण रहा। अब बात यह है कि जो फिलीपींस है वो इस मिसाइल को भारत से खरीदने को मतलब उसकी बातचीत चल रही है। चीन की जो स्थिति है इस वक्त, चीन दुनिया में लगातार अपनी जो बदनीयती है, अपनी विस्तारवादी नीति है, उससे लगातार जिल्लत का सामना उसको करना पड़ रहा है और दुनिया में उसकी जो बदनामी हो रही है। 22 देश दुनिया के 22 कंट्रीज इस वक्त एक तरह से चीन के पूरी तरह से खिलाफ है और चीन जो भारत की सीमा में जो कर रहा है वो तो है ही, इसके अलावा जो अपने पड़ोसी देशों के साथ वो जो कर रहा है वो भी है। अब फिलीपींस की जो चिंता है वो ये है, फिलीपींस क्योंकि भारत से दोस्ती बढ़ा रहा है, वो रूस से भी मदद मांगता है क्योंकि अमेरिका से उसके व्यापारिक और राजनीतिक रिश्ते अच्छे नहीं हैं। इस वजह से वहाँ पर थोड़ा समस्या है। इसलिए ये देश, अब जैसा कि आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया जैसा देश जो कभी भारत को भाव नहीं देता था, भारत सरकार को भाव नहीं देता था, जब भी भारत कहता था उसको यूरेनियम चाहिए तो वो उसको नकार देता था, तब वो चीन के पाले में बैठा हुआ था। लेकिन आज देखिए किस तरह से चीन से दबा बैठा है और भारत के साथ आ गया है। तो भारत सरकार को इसका फायदा हो रहा है और इस बहाने उसके इन देशों के साथ अच्छे संबंध भी हो रहे हैं। भारत की कूटनीति कहीं ना कहीं इस पर रंग ला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में जो फिलीपींस की यात्रा की थी जिसमें ये समझौते हुए थे, लेकिन उसमें जो ये ब्रह्मोस मिसाइल का मामला था इस पर कोई बात आगे नहीं बढ़ पाई थी, लेकिन अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। मतलब मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि जो भारतीय कूटनीति ने अब तक जो कमाया था 2014 में जब से सरकार बनी उसके बाद भारत ने जिस तरह से अपने सभी देशों से रिश्ते बनाए, खासतौर से पड़ोसी देशों के साथ, पाकिस्तान को छोड़कर बाकी सभी देशों से भारत ने रिश्ते बनाए, तो इसका अब कहीं ना कहीं लाभ दिख रहा है। और ये वो देश हैं जो हमेशा चीन के खिलाफ खड़े रहते हैं और अब फिलीपींस ने
एक मोर्चा खोल दिया है। फिलीपींस जानता है कि चीन कभी न कभी उसकी सीमा में भी इस तरह की दरअंदाजी करेगा, इस तरह की घुसपैठ करेगा, इन्फिल्ट्रेशन करेगा, चाहे वो हवाई सीमा के जरिए हो या वो समुद्री रास्ते से हो। तो उसने अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ये बड़ा कदम उठाया है और ये डील जो है भारत के साथ अब जल्दी फाइनलाइज होने जा रही है। इसका भारत को फायदा होगा। तो कोविड-19 के दौर में भी जब ये एक संक्रमण का दौर है और एक दूसरे देशों भारत और अमेरिका एक पाले में है, चीन इस वक्त तनातनी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इस स्थिति का भी भारत को लाभ मिल रहा है और कहीं ना कहीं हम यहाँ भी इस मौके पर भी हम रक्षा सौदे कर रहे हैं। तो ये भारत के लिहाज से बहुत अच्छी बात है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।